अक्षर के मध्य ये तीनों एका, समझे ना। जो ओम है वही प्रणवाक्षर है। उसी प्रणवाक्षर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों निहित हैं। और प्रणव जो है वही संसार है। संसार में ओम का शब्द का जो प्रादुर्भाव होता है, सारा संसार ओममय है। और रज सत तम त्रिपुंड है। और त्रिशूल का क्या तात्पर्य है? अब रही बात त्रिशूल। त्रिशूल में आप सुन रहे हैं ना, 3 शूल माने कि उससे खत्म होते हैं, समझे ना। मनुष्य का दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों शूल जो है त्रिशूल की पूजा करने से खत्म हो जाते हैं। दैहिक माने देह, दैहिक दैविक, जो दैवी आपदा से परेशान है वो देवताओं की आराधना से शांत होता है। और भौतिक ताप जो है वो जगत कारण है, माने जगत के लोगों के द्वारा जो कष्ट मिलता है वो भौतिक है। अच्छा, तो ये तीनों तापों से निवृत्त हो जाता है मनुष्य। त्रिशूल का मतलब ही है, शूल माने कष्ट। तीनों शूल के निवारण के लिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। और त्रिपुंड आपको बताया रज सत तम, ये तीनों से संयुक्त है। और रज सत और तम, इनका क्या अर्थ है? तो रज में सारा संसार जो है राजसी भोग के चक्कर में सुरासुरा ही सुंदरी, और तम अंत में जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तो अपने आप ही तम प्रवृत्ति आ जाती है, जिसको अहंकार कहते हैं। अहंकार आने के बाद तम, तम माने विनाश। तो मनुष्य को ज़्यादातर सात्विक वृत्ति में रहना चाहिए। और सात्विक वृत्ति में रहने के बाद भक्ति अमर होती है और मनुष्य के विचार भी सुंदर रहते हैं। और आने वाली लक्ष्मी जो है सदैव विराजमान रहती है। और जब राजसी भोग करता है और जब उसका समय खत्म होता है कि तम प्रवृत्ति में प्रवृत्ति हो जाता है, तब वो संघर्ष की ओर जाता है। और संघर्ष मीन्स विनाश। जब विनाश को प्राप्त हो जाएगा तब मनुष्य को हाथ मलना पड़ता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है राजस्व माने रज को धारण करते हैं, और रज तम और सत्व। तो सात्विकी गुण जो है मनुष्य के अंदर विशेष होना चाहिए। और सात्विकी गुण के पश्चात जब राजसी गुण आता है तो उसमें नाना प्रकार के भोगों की अभिलाषा करता है। और जब भोगों की अभिलाषा करता है तो घमंड का प्रादुर्भाव होता है। फिर तम की ओर वो अपने आप